बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th आप मुताला पाकिस्तान का चैप्टर 7 कर रहे हैं और आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 है जो कि आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का। ठीक है, पेज नंबर हमारा 58 और टॉपिक हमारा दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले कायद-ए-आज़म का एक फरमान जो उन्होंने शुरू में किया था जब यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बने थे, रुकनीत हासिल हुई थी, उसमें कि उन्होंने फरमाया कि दुनिया के तमाम ममालिक के साथ हमारी खारजा पॉलिसी दोस्ती और बेहतरीन ताल्लुकात की बुनियाद पर है। पाकिस्तान दुनिया में अमन और खुशहाली फैलाने के लिए सच्चाई के असूलों पर कारबंद और कोशां रहेगा। पाकिस्तान यूएन के चार्टर के असूलों पर कारबंद रहते हुए दुनिया में कहीं भी मजलूम अक़वाम की अखलाकी और माशी तावन करता रहेगा और कभी भी पीछे नहीं हटेगा। ये तो मौक़िफ़ था कायद-ए-आज़म का, ठीक है, जो उन्होंने शुरू में ही बयान कर दिया। इसके अलावा अगर हम देखें तो दुनिया के 23 ममालिक में इस वक्त 41 मिशन फैले हुए हैं यूनाइटेड नेशंस के, और इनमें तकरीबन पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो 1,60,000 काम कर रही है क़याम अमन के हवाले से, ठीक है, जो मुख्तलिफ़ इशूज़ पर हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की फ़ौज तीसरी बड़ी फ़ौज है जो कि मुस्तकिल बुनियादों पर अमन के क़याम के लिए यूनाइटेड नेशंस के अंडर काम कर रही है, और इस मकसद के लिए हमारी मिलिट्री, पैरामिलिट्री और सिविलियन पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, और तकरीबन इस वक्त तक 70 ऑपरेशंस में काम कर चुके हैं यूनाइटेड नेशंस के हवाले से, ठीक है। और दुनिया में तख़फ़ीफ़ असलाह के कोशिश में जो अक़वाम मुत्तहिदा का एक मौक़िफ़ है उसका भी पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक साथ दिया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि जी पाकिस्तान ने सन 1987 में ठीक है, ये है नस्ली इम्तियाज़, इसकी हेडिंग बनती है नस्ली इम्तियाज़ का, ठीक है। और जो पहले हमने अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से बात की वो है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का एहतराम, ठीक है। और इसमें जनूबी अफ्रीका और रोडोशिया उस वक्त नाम था ज़िम्बाब्वे का, जो कि अभी है ज़िम्बाब्वे है, उससे पहले रोडोशिया था। इनमें 15 साल जंग रही, किस बुनियाद पर? नस्ली इम्तियाज़ के हवाले से, कालों और गोरों के दरमियान। और ये हुई क्यों? ये जब इन्होंने आज़ादी हासिल की तो इनके जो पार्लियामेंट थे वहाँ पे 5 सीटें जो हैं गोरों की रखी गई थी, जिसकी बुनियाद पर कालों ने ये कहा कि अब हम आज़ाद हो चुके हैं, इसलिए इनकी ये सीटें नहीं होनी चाहिए। इस बुनियाद पर इनकी नस्ली इम्तियाज़ का जो एक जंग थी वो मुल्क के अंदर वो शुरू हो गई, जो 15 साल तक जारी रही। तो इस मकसद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने इनका माशी बायकॉट किया, और इस पॉलिसी को अपनाते हुए पाकिस्तान ने भी इस पर अमल करते हुए अपने सफ़ारती ताल्लुकात जो हैं इनसे ख़त्म किए, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा आ जाता है जंग बंदी, जो कि पाकिस्तान की और भारत के साथ जो जंग हुई थी सितंबर 1965 में, वो जंग काफ़ी हद तक फैलती जा रही थी। तो अक़वाम मुत्तहिदा जो है यूनाइटेड नेशंस में उसने मुदाखलत की और जंग बंदी पर ज़ोर दिया, तो पाकिस्तान ने इसको कबूल किया। ये भी एक पाकिस्तान का किरदार है अमन के लिए, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है हक़ खुद इरादियत। पाकिस्तान ने जितने महकूम और ग़ुलाम कौमें थी उनकी हक़ खुद इरादियत की हमायत की है, और इसकी मिसाल आप फ़लस्तीन और कश्मीर के तौर पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएँ जी 5वें पॉइंट पर, जोहरी तवानाई और बैनुल-अक़वामी असूल। जो भी जोहरी तवानाई के बैनुल-अक़वामी असूल बनाए गए हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जोहरी तवानाई को, उसकी हमेशा पाकिस्तान ने हमायत की है, और ये भी क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा किरदार है। उसके बाद छठे पे आ जाएँ, ठीक है। कांगो में जो फ़ौज भेजी पाकिस्तान ने, उसमें सारा जो ऑपरेशन किया, ऑर्गेनाइज़ किया, वो पाकिस्तान ने किया। ये 1960 से 1964 तक की बात है, और ये उसके क़याम अमन के लिए काफ़ी हद तक वो काम करते रहे। उसके बाद इंडोनेशिया की जो आज़ादी है उसमें जो है काफ़ी मसाइल पैदा हुए, उसमें खून-रेज़ इश्यूज़ हो गए थे मुल्क के अंदर। वहाँ उसको ख़त्म करने के लिए पाकिस्तानी फ़ौज भेजी गई जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर काम करती थी, ठीक है। और उन्होंने वहाँ जाकर बग़ैर खून का एक कतरा बहाए वहाँ पे अमन जो है वो कायम किया। ये भी बहुत बड़ी बात थी, पाकिस्तान ने जो इतना बड़ा काम किया, ठीक है। उसके अलावा रुकनीत जो दिलवाने में जो उन्होंने मदद की, उसमें पाकिस्तान ने श्रीलंका की, नेपाल की, कंबोडिया को, लीबिया की अक़वाम मुत्तहिदा को यूनाइटेड नेशंस का जो रुकन है उसे बनाने में मदद दी। उसके बाद आज़ादी की हमायत मुख्तलिफ़ ममालिक में, जैसे अलजायर की है, ट्यूनिस की है, मराकश की है, इनकी हमायत भी की है कि जहाँ जहाँ आज़ादी हो रही है उनको आज़ाद होना चाहिए उन ममालिक को, ठीक है। फिर 1956 में 10वें पॉइंट पर आ जाएँ, मिस्र की हमायत कि 1956 में सुएज़ कैनाल का मसला आया,
जो कि बहुत बड़ा मसला था। और मसला क्या था कि सुएज़ कैनाल को मिस्र के उस वक्त के जो सदर थे उन्होंने कौमी तहवील में लिया। ये 1956 की बात है, जबकि सुएज़ कैनाल जो है वो किसी कंपनी के मलकियत थी जो कि बरतानिया और फ़्रांस के कंट्रोल में थी और उनके मफाद के लिए काम करती थी। ठीक है, हुकूमत जो है सुएज़ कैनाल पर डैम बनाना चाहती थी। अमेरिका और बरतानिया ऐसा नहीं चाहते थे। उस वक्त हालात ख़राब होना शुरू हुए और बरतानिया, फ़्रांस और इसराइल ने मुदाखलत शुरू की और सुएज़ कैनाल पर कब्ज़ा किया और आखिरकार यूनाइटेड नेशंस बीच में आया और जंग बंदी कराई और सुएज़ कैनाल छोड़ने का हुक्म दिया। इस सारे मामले को देखते हुए पाकिस्तान ने मिस्र की हमायत की। ठीक है, ये सारा मामला जो है पुरअमन तरीके से ताकि हैंडल हो जाए। उसके अलावा बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी की करारदाद जो है वो पेश की जनरल असम्बली में और अक्सरियत से पास भी करवाई। ये भी बहुत बड़ा काम है पाकिस्तान का। उसके अलावा दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग, इसमें पाकिस्तान बहुत अरसे तक मुलव्वस रहा। ठीक है, कम अज़ कम 9,15,074 फ़ौजी जब दहशत गर्दी स्टार्ट हुई है उस वक्त जो है हमारे फ़ौजी जो है मारे गए और उसके साथ साथ हमारी जो माशी तौर पे जो हमें ख़सारा हुआ वो $120 बिलियन का ख़सारा हुआ। और उस वक्त दहशत गर्दी के साथ साथ हम अफ़गान पनाह गज़ीर, मिलियंस ऑफ अफ़गान पनाह गज़ीन थे जिनकी हम लोग होस्टिंग कर रहे थे। ठीक है, उनको मेज़बानी हम उनकी कर रहे थे। उसके अलावा 1991-93 में कुवैत इराक़ जंग में जो है पाकिस्तान ने अपनी टास्क फ़ोर्स भेजी। पाक आर्मी इंजीनियर्स की बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की और अमन कायम वहाँ पे किया। उसके अलावा 1993 में से लेकर 1996 में हेटी में क़याम अमन के लिए काम किया। पुरअमन जो इंतखाबात करवाए, खाने की तकसीम से लेकर पानी की सप्लाई तक जो है उन्होंने वहाँ पे पहुँचाई। और यूँ पाकिस्तान ने हर मामले में दुनिया के कहीं भी किसी भी मुल्क में कोई भी मसला है वहाँ पर क़याम अमन के साथ और क़याम अमन के लिए उन्होंने काम किया और अमन और पुरअमन तरीके से उन मामलात को हैंडल किया। ठीक है जी, ये आज आपका ख़त्म हो गया है, चैप्टर ख़त्म हो गया है। ये लेक्चर 11 था। अभी हम MCQs कर लेते हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की इब्तिदा हुई, ये पहला MCQ है और इसका जवाब है सन 1948 में। दूसरा है सन 1979 में किस मुल्क ने अफ़गानिस्तान में अपनी अफ़वाज दाखिल की? रूस। तीसरा है अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे बड़ा अदारा है जनरल असम्बली। चौथा है अवामी जमहूरिया चीन का क़याम अमल में आया सन 1949। अक़वाम मुत्तहिदा की मुआशी माशरती कौंसिल के अरकान की तादाद है 44। इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम का पहला इजलास सन 1969 में शहर में मुनक़्क़िद हुआ, रबात। 7वां है 24 अक्टूबर सन 1945 को अदारे का क़याम अमल में आया, अक़वाम मुत्तहिदा। 8वां है पाकिस्तान और भारत के दरमियान शिमला माहिदा हुआ सन 1972। 9 है पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात कायम हुए सन 1976। 10वां है सन 1974 में दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई पाकिस्तान में। 11th है अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 9/11 का वाक़या पेश आया सन 2001 में। ठीक है, ये आपके MCQs हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग जो हैं आपको दिए हुए हैं। ठीक है, और ये आपका चैप्टर 7 ख़त्म हो चुका है। अल्लाह हाफ़िज़।